नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 4 में जानेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा पर विजय पाई और अपने दिव्य सेवकाई की शुरुआत की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम भी परीक्षा, प्रलोभन और जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रह सकते हैं और परमेश्वर के वचन से विजय पा सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं मत्ती अध्याय 4 की आत्मिक यात्रा। पद 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा ली जाए। व्याख्या। यहां दिखाया गया है कि पवित्र आत्मा ने ही यीशु को परीक्षा के लिए जंगल में भेजा। इसका अर्थ है कि कभी कभी परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए भेजता है ताकि हमारी आत्मिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा हो सके। पद 2। और जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया तो उसे भूख लगी। व्याख्या। यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया। इससे पता चलता है कि वह भी इंसान की तरह भूख और कमजोरी महसूस करता था, लेकिन उसने अपने आत्मिक उद्देश्य के लिए शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखा। पद 3। तब परीक्षक ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। व्याख्या। शैतान ने यीशु को उसकी भूख के समय प्रलोभन दिया। उसने उसकी सामर्थ्य को चुनौती दी कि वह अपने लिए चमत्कार करे। यह शैतान की चाल थी कि यीशु अपने स्वार्थ के लिए शक्ति का उपयोग करे। पद 4। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। व्याख्या। यीशु ने शैतान को बाइबल के वचन से उत्तर दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा जीवन सिर्फ शरीर की रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से पोषित होता है। पद 5। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। व्याख्या। शैतान अब एक और परीक्षा के लिए यीशु को यरूशलेम के मंदिर के ऊंचे स्थान पर ले गया। यह दिखाता है कि वह हमें बार बार अलग तरीकों से गिराने की कोशिश करता है। पद 6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। व्याख्या। शैतान ने अब पवित्र शास्त्र का ही गलत उपयोग किया। वह चाहता था कि यीशु दिखावे के लिए कुछ करे ताकि लोग उसकी शक्ति देखें, लेकिन यह परीक्षा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी। पद 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। व्याख्या। यीशु ने फिर से बाइबल का उद्धरण दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सच्चा विश्वास दिखावे या चमत्कार से नहीं बल्कि भरोसे से पहचाना जाता है। पद 8 है। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सब राज्य और उनका वैभव दिखाया। व्याख्या। शैतान ने इस बार यीशु को सांसारिक शक्ति और वैभव दिखाया। वह चाहता था कि यीशु उस वैभव के लिए आत्मिक सत्य से समझौता करे। आप आओ बाबाए पद मसाबे बाई ते सेबेता माती। और उससे कहा, यदि तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। व्याख्या। यह सबसे बड़ा प्रलोभन था, शक्ति और संपत्ति के बदले शैतान की आराधना। आज भी कई लोग इसी प्रलोभन में फंसते हैं, संसार की दौलत के लिए आत्मिक जीवन खो देते हैं। पद 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। व्याख्या। यीशु ने दृढ़ता से शैतान को डांटकर दूर किया। उन्होंने घोषित किया कि केवल परमेश्वर ही आराधना योग्य है। यही सच्चे विश्वास का मूल है। पद 11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। व्याख्या। यीशु ने परीक्षा पर विजय पाई। जब हम भी वचन से डटे रहते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है, हमें बल और शांति देने के लिए। पद 4 आद 12। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदीगृह में डाल दिया गया है तो वह गलील को चला गया। व्याख्या। यह यीशु की सार्वजनिक सेवा का आरंभ था। अब उसने अपने कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया, लोगों के बीच जाकर सुसमाचार सुनाना। पद 13।
और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जाकर बस गया, जो जबुलून और नप्ताली के देश में है। व्याख्या: यीशु का कफरनहूम जाना कोई संयोग नहीं था। यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि वही क्षेत्र उद्धार के प्रकाश से आलोकित होगा। पद 14-16। व्याख्या: यीशु उस प्रकाश की तरह थे जो अंधकार में बैठे लोगों के लिए आशा बनकर आया। यह दिखाता है कि यीशु जीवन का सच्चा प्रकाश है। पद 17। उस समय से यीशु प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। व्याख्या: यीशु के संदेश का मुख्य सार यही है, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर लौटो। उद्धार उसी को मिलता है जो मन से बदलता है। पद 18। जब वह गलील की झील के किनारे टहल रहा था तो उसने शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा जो मछली पकड़ रहे थे। व्याख्या: यीशु ने साधारण लोगों को चुना, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर का काम करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, विश्वासवान होना जरूरी है। पद 19। और उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। व्याख्या: यीशु ने उन्हें आत्मिक कार्य के लिए बुलाया। मछलियां पकड़ने के बजाय अब वे आत्माएं जीतने वाले बनेंगे। पद 20। आमे की हाथ की पास से 20। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। व्याख्या: पतरस और अंद्रियास ने बिना झिझक सब कुछ छोड़ दिया। यह सच्चे विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। पद 21। वहां से आगे बढ़कर उसने याकूब और यूहन्ना को देखा जो अपने पिता के साथ नाव में जाल सुधार रहे थे। व्याख्या: यीशु ने और चेलों को बुलाया। वह हमें वहीं बुलाता है जहां हम हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। पद 22। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। व्याख्या: याकूब और यूहन्ना ने भी सब कुछ त्याग दिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर का बुलावा किसी से भी बड़ा होता है। है और यीशु सारे गलील में घूमता रहा, आराधनालयों में उपदेश देता, राज्य का सुसमाचार सुनाता और सब प्रकार के रोगों और दुर्बलताओं को दूर करता था। व्याख्या: यीशु केवल उपदेश नहीं देते थे बल्कि लोगों के जीवन को बदल देते थे। वह आत्मा और शरीर दोनों को चंगा करते थे। पद 24। और उसकी कीर्ति सारे सूर्या में फैल गई और लोग उसके पास सब बीमारों को लाने लगे। व्याख्या: लोगों ने देखा कि यीशु के पास चंगाई और आशा है। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई क्योंकि वह प्रेम और शक्ति से भरपूर था। पद 25। और बड़ी भीड़ गलील, 10 नगरों, यरूशलेम और यर्दन के पार से उसके पीछे चली। व्याख्या: यीशु के वचन और कार्यों ने लोगों के हृदय को छू लिया। जहां भी वह गया लोग उसके पीछे चले क्योंकि उन्होंने सच्चे उद्धारकर्ता को पहचाना। सारांश: मत्ती अध्याय 4 हमें सिखाता है, शैतान की परीक्षा से डरना नहीं, परमेश्वर के वचन से जीतना है, यीशु के बुलावे का पालन करना है और अपने जीवन में सुसमाचार की ज्योति फैलानी है।